राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हमारे भक्तमाल की कथा में मीरा जी का जो चरित्र चल रहा था, थोड़े समय ऐसा आया कि हम बहुत ही गृहस्थी में बिजी हो गए थे, कथा नहीं डाल पाए, इसके लिए खेद है। और आज हम फिर से रोज़ कोशिश करेंगे कि क्रम से मीरा जी का चरित्र हम कह सकें आपके लिए। तो आज हम फिर से मीरा जी के चलते हैं देश, मीरा जी के ससुराल चलते हैं। मीरा जी के अहोभाग्य थे जो भोजराज जी जैसे उन्हें पति मिले, और मीरा और भोजराज जी के बीच में अब एक सखा का भाव रह गया था। वो जैसे एक दो सखा होते हैं, दोनों की, वो कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में दोनों थे, इसलिए अब जो भी चर्चा होती है भगवान ही के बारे में होती है। पहले हमने सुना कि तत्व ज्ञान पूछ रहे थे भोजराज जी। अब भोजराज जी के मन में पूरी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह भगवान का इतना बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, और मुझे तो कर्म भी करना पड़ता है, तो कर्म पूजा कैसे बन जाए, और इतने काम करने पड़ते हैं, उन सब कामों के करते मैं कैसे भगवान का भक्त बन सकता हूँ। तो भोजराज जी कहते हैं कि मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे हाथ में तो युद्ध भूमि में शत्रु का संहार, आखेट में जानवरों का वध, न्यायासन पर बैठकर अपराधियों को दंड देना, क्या इन सब के करते मैं भक्ति कर सकता हूँ? क्या ये भी पूजा हो सकती है? तो मीरा जी हंस पड़ी, और हंस कर के मीरा जी ने कहा कि जो प्रभु हुक्म करे वही करो। कैसे करो? कि जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से अथवा स्वामी का रुख देखकर कार्य करता है और देखता रहता है, और स्वामी उनके हाथों की कारीगरी देखता है कि जो मैंने काम दिया उन्होंने कितने अच्छे से काम किया, और उसी का अभ्यास करते करते अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है और कर्तापन का भाव न रहे, तो वह पूजा हो जाएगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई अपराधी को दंड देना, ये सब भी पूजा हो जाएगी? हाँ हुक्म, मीरा ने गंभीरता से कहा। तो कहा कि देखो, नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते हैं क्या? मीरा कह रही है कि जो नाटक में पात्र होते हैं वो मरते हैं और मारते हैं, ऐसा वो करते हैं। अब भोजराज जी कह रहे हैं, नाटक में तो मरने और मारने वाले दोनों ही जानते हैं कि तलवारें लकड़ी की हैं, न मैं मरूंगा और न वह मुझे मार पाएगा, किंतु मैं तो आद्य मन की भारी सांग लेकर के लोगों के मस्तक प्रात से साय तक हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जैसे खेत की फसल काटती जाती है वैसे काटने पड़ते हैं, और दंड भी देना पड़ता है। तो ये कैसे संभव है कि वो पूजा मान ली जाए? तो मीरा जी ने कहा, उन्हीं पात्रों की भांति आप भी ये समझ लीजिए कि न मैं मारता हूँ न वे मरते हैं, केवल मैं उन्हें उनके गंदे वस्त्रों से प्रभु की आज्ञा अनुसार मुक्ति दिला रहा हूँ। ये देह वस्त्र ही तो है। जब इस देह से बहुत सी देहों का भय उपस्थित हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा बहुतों का वो अपराध करने लग जाता है, तो उसे दंड देना ही पड़ता है, और दंड सेवक की आज्ञा, मालिक की आज्ञा से दिया जाए तो वो दंडी नहीं माना जाता, दंड देने वाला नहीं माना जाता, उसको उपहार भी मिलता है, जैसे एक सैनिक को मिलता है। सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुष्टों को मारता है, आतंकवादियों को मारता है, तो जब वो आता है वापस तो उसको कोई भी उलाना नहीं देता, कोई उसे दंड नहीं मानता कि दंड देने वाला है, उसे तो पुरस्कार मिलता है। वैसे ही भगवान जब देह में बहुत सी देहों को भय उपस्थित हो जाता है तो प्रभु उसे बदलना आवश्यक मानते हैं, और किसी न किसी को तो निमित्त बन करके उसी देह रूपी वस्त्र को फाड़कर नष्ट कर देते हैं। तब वह आत्मा नवीन देह धारण करके प्रभु के शुभ कर्म के लिए वापिस प्रस्तुत हो जाती है। इसी प्रकार देह ही देह को नष्ट करती है और देह ही देह को उत्पन्न करती है, कि हमारा जन्म भी देह से होता है, और हम जब कोई दुष्ट अपराध बनता है तो उसका संहार भी इसी देह से किया जाता है। और ये सब त्रिगुण के खेल है, और ये जगत जो है प्रभु का रंग मंच है, और भगवान तो सर्वत्र है, उसमें अवकाश कैसे और कहाँ से आएगा? वही तो दृश्य है, और दृष्टा भी तो वही है। सिर्फ अपने को कर्ता मान लेंगे, और कर्ता मान करके जो काम किया जाता है उसका बोझा उठाना पड़ता है, फिर कर्म फल भी भुगतना पड़ता है। और अपने को कर्ता न मानकर
क्यों व्यर्थ में बोझ उठाएं। और जैसे एक मजदूर करता है और मजदूर की तरह वह जो चाहे वही किया जाए, और मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूरी बनने पर। जैसे किसी को मजदूरी करनी पड़ती है और वो कहता है कि मैंने जो किया, तो क्या उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जो स्वामी ने तय किया है उतने ही मिलेंगे। और अगर उसका कर्ता भाव नहीं रहे और प्रसन्नता से करे तो वो बंधता नहीं है। और स्वामी की प्रसन्नता भी उसी में होती है। साथ ही स्वामी भी प्रसन्न होता है। और अवश्य इस बात का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो हमें पात्रता मिली है और जो हमें काम मिला है, जो हमारा कार्य है, उसको एकदम अच्छे से निभाना चाहिए और अपने अभिनय में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और अपने में जो कर्तापन का भाव है, अगर वो नहीं होता है तो हम नहीं बंधते हैं। ऐसी गंभीर बातें जो मीरा जी के मुख से सुनी जा रही थी, और छोटे से दीपक के प्रकाश में दोनों बैठे थे, तो भोजराज जी तो मीरा की तरफ देखते ही रह गए कि कैसे इतनी गंभीर बातें और कैसे इतनी सरलता से समझा सकती हैं। और भोजराज जी मुस्कुरा दिए। और फिर भोजराज जी ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। और कोशिश तो मीरा जी ने बीच में ही बात काट करके कहा कोशिश ही तो करनी है, अभ्यास ही तो करना है। गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास करते करते हम जो भी हमें कार्य करना होता है उसमें हमारा मन लगने लग जाता है। बस इतना ही तो करना है। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी आपको आपके पिताजी द्वारा जो मातृभूमि के लिए कार्य मिल रहा है उसको अपने सच्चे मन से निभाना, और वो भी कर्तापन का ना भाव आवे, तो वो आपका कार्य और जो भी आप कर्म कर रहे हो वो आपकी पूजा बन जाएगी। तो भोजराज जी हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वो तो पूजा बन जाएगी। क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? जैसे आपने बताया कि श्याम सुंदर दूल्हा बनकर आए थे, वो इतने सुंदर थे, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि भगवान के गुण और रूप के बारे में आपका क्या कहना है। तो मीरा जी कहती है, भगवान सौंदर्य रूप सुधा की अनंत निधि है, और भगवान में संपूर्ण दिव्य गुणों के श्रेष्ठ अनंत सागर हैं। भगवान तो दिव्य गुणों के, उनके जो कहते हैं ना, गुणों का कोई आर पार है ही नहीं, वो सागर हैं। और भगवान संपूर्ण अलौकिक रसों की अनुपम निधि है। संसार में ऐसा कोई रस नहीं है जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त को मिलता है। वो तो अनुपम निधि है। उस रस के सामने इस संसार के रस सारे फीके हैं। और जैसे ही मीरा जी ने कहा कि संसार के सारे रस फीके हैं, एक नज़र में भोजराज जी ने मीरा की तरफ देखा और फिर कहते हैं कि भगवान जो संपूर्ण गुणों में है, मीरा जी कह रही है, भगवान जो संपूर्ण गुणों में है तथा रस में परिमाण सहित, सीमा रहित और अपार हैं, उन्हें किसी गुण अथवा रस रूप की किसी प्रकार से तनिक चाह नहीं है। मीरा जी समझ गई थी भोजराज जी का कथन, कि भोजराज जी कहना चाह रहे हैं कि आप में इतने गुण हैं, आप इतनी सुंदर हैं, तभी तो आप गिरधर गोपाल को प्यारी हैं। तो मीरा जी ने इशारे में सब कुछ कह दिया कि भगवान को किसी गुण रूप अथवा रस की किसी तनिक प्रकार भी चाह नहीं है। और फिर मीरा जी थोड़ी सी उदास होकर के, गंभीर होकर के मीरा जी ने अपनी ओर देखा और फिर कहा, यही तो भक्त का गुण होता है। सब कुछ होते हुए भी भक्त अपने आप को अकिंचन मानता है। और मीरा में भी ये सबसे बड़ा गुण था। और मीरा जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी गुण अथवा उपासना पद्धति ही नहीं है उनकी पूजा करके उनको रिझा सकूं। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस था तो इतना था कि जो मेरे दादाजी द्वारा उनके नाम और गुणों की चर्चा सुन करके जो मुझे भगवान से प्रेम हुआ, और जो संतों द्वारा मुझे संत द्वारा गिरधर गोपाल मिले हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। बस मुझे प्यारे लगते हैं और शायद मुझे प्यारे लगते हैं, और उनके नाम और गुणों की चर्चा करते करते ही तो भगवान से प्रेम हो गया। तो भोजराज ने बीच में बात काटते हुए कहा, हंस करके कहा, क्या सदा प्यारे लगते हैं? तो मीरा जी ने कहा, इसी पर रीझ कर तो उन्होंने मुझे अपनाया है। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और ऐसी गंभीर चर्चाएं उनकी चल ही रही थी
और भोजराज जी फिर मीरा जी की तरफ देखते हैं और मीरा जी से कहते हैं, वैसे तो शास्त्रों में देखा जाए तो एक गुरु होता है तत्व ज्ञान वाला, परंतु मुझे तो लगता है कि मेरे एकलिंगनाथ भगवान ने मुझ पर कृपा करके मेरी धर्मपत्नी ही मुझे ऐसी दी है कि उनमें सारे गुण हैं, सबका मन रखने का, सबका आदर करने का, और इतना ज्ञान। तो मुझे तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपसे ही पूछूंगा और आप ही मेरी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देगी। तो मीरा फिर हंसने लगी। मीरा जी ने कहा, मैंने अभी अभी कहा कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, बस संतों के मुख से और दादाजी के द्वारा जो रूप और गुणों की चर्चा सुनकर के प्रेम हुआ था। तो फिर मीरा जी से भोजराज जी ने कहा, आप तो सब जानती है। तो कहा, बस और तो कुछ नहीं जानती। जो रुक्मिणी मैया का प्रसंग था कि रुक्मिणी मैया ने भी भगवान के गुण और रूप की चर्चा सुन करके भगवान से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि भगवान ने उन्हें अपना लिया। बस इसी आस पर, इसी श्रद्धा और विश्वास पर मेरा भी पूरा जीवन टिका है कि आज नहीं तो कल गिरधर गोपाल की भगवान की कृपा होगी तो शायद मुझे भी वो अपना लेंगे। अब मीरा जी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि दासी ने कुंवर रतन सिंह जी के पधारने की सूचना दी। जो मीरा जी के देवर थे वो बहुत ही सीधे साधे अच्छे थे और भोजराज जी के मन की हर बात वो समझते थे। वो तो समझते थे, पर धीरे धीरे उदाबाई को ये खबरें सारी लग चुकी थी। मीराबाई की सारी बातें धीरे धीरे उनके महल से बाहर जाने लगी थी कि भोजराज जी और मीरा जी के बीच में इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज तो मीरा जी के देवर आए हैं और उन्होंने आज्ञा मांगी भीतर पधारने की। तो मीरा जी ने कहा कि उन्हें अंदर आने के लिए किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। रतन सिंह जी ने जैसे ही प्रवेश किया, भाभी भाई को करवद सिर झुका करके अभिनंदन किया। उन्हें देख करके मीरा खड़ी हो जाती है और मुस्कुरा करके कहा, पधारो लाल जी। इतना प्रेम करती थी मीरा सबसे। अभी अभी तो बताया था हमारे भोजराज जी ने कि आप में वो सारे गुण हैं। पधारो लाल जी, वार ना लूं, मैं बलिहारी जाऊं। और कैसे पथ भूल पड़े आज आप, देखो कैसे सम्मान कर रही है मीरा। अभी गंभीर चर्चा चल रही थी और जैसे ही देवर सा आए हैं तो मीरा जी ने कहा, वार ना लूं, बलिहारी लूं, यानी कहा कि आपकी नज़र उतारूं। और आज हमारे इधर का पथ आप कैसे भूल गए। और मीरा जी कहती है, कभी कभी आप भी हमें याद कर लिया करो। तो अब हमारे रतन कंवर जी ने कहा, आप भी कभी याद कर लिया करो और कभी कभी हमसे मिलने की इच्छा जताया करो, दर्शनों की। मैं तो आपके दर्शनों के लिए लालात रहता हूँ। परंतु फिर उन्होंने कहा कि समय ही कहाँ है। मीरा जी कहती है, किंतु उनसे पूछो वही करते। आपके भजन पूजन से अवकाश ही नहीं मिलता है और किसी से बात करें कैसे करें, समय नहीं मिलता आपके पास, इसीलिए हम कम आते हैं और मुझे भी इतना काम रहता है कि समय ही नहीं मिलता। फिर मीरा जी ने कहा, ये सब बातें छोड़ो विराज जी। मीरा जी ने भोजराज की गद्दी के पास ही गद्दी की तरफ संकेत किया और रतन सिंह जी जाकर दाहिनी हाथ से गद्दी को छुआ। वो नहीं बैठे, भोजराज जी के बराबर वो नहीं बैठे और गलीचे के ऊपर बैठ गए और सिर्फ गद्दी को छुआ और भाई का सम्मान कर दिया। और भाई ने फिर नीचे नहीं, और मीरा जी ने भी कहा, आप ऊपर विराजिए। तो अब कहते हैं रतन सिंह जी, भाभी साहब, बाबूजी हुक्म मालिक हैं, इनके बराबर में कैसे बैठ जाऊं। तब तक भोजराज जी ने बाहां पकड़ के उन्हें गद्दी पर बिठा लिया और सब हंसने लगे। और अब समय से ही पहले बोझ मत रखो। भोजराज जी ने कहा कि अभी छोटे हो, छोटे ही रहो। और फिर पूछा कि कैसे पधारना हुआ, ये बात पूछी भाई ने। परंतु मीरा जी ने तुरंत दासी को बुला करके भोजन सामग्री लाने के लिए, प्रसाद लाने के लिए हुक्म दिया था। और जब आते हैं प्रसाद सामग्री लेकर के और मुंह मीठा कराने के लिए, तो दासी से लेकर के मीरा जी ने मुंह जूठा कराया है फिर दोनों भाइयों को। और उन्होंने कहा, आते जाते रहा करो इधर भी। और मीरा जी ने आग्रह किया, तब जाकर के चौकी पर बैठे हैं और उन्होंने जल पात्र तथा स्थान पर रख दिया और हाथ धोने का पात्र भी रखा। और उन्होंने कहा, कुछ तो खा लो, कुछ तो पालो, प्रसाद तो पालो।
तो उन्होंने, मीरा ने जब इतना आग्रह किया तो उन्होंने मुंह मीठा किया और कहा कि मुझे तो अभी जाना है, आखेट पर जाना है। तो मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, आप दोनों आ रहो। और मीरा के कहने पर मीरा जी को मना ही नहीं कर पाते कोई, क्योंकि मीरा जी इतने प्रेम से कहती, मीरा जी इतना आदर सत्कार मान करती, और मीरा जी जैसे अपने गिरधर गोपाल को प्रसाद पवाती उतने ही प्रेम से आज भोजराज जी और लाल जी देवर को प्रसाद पवाने लगी, तो मना ही नहीं कर पाई और दोनों बैठ गए। और अब वो कहते हैं आखेट की बात चली है तो आखेट जाने का निमंत्रण आ ही गया। अब आप ही फरमाइए, आज भोजराज जी मीरा जी से कह रहे हैं कि देखो आज इतनी बातें हुई हैं और कैसे आखेट पे जाएं। तो मीरा जी ने बीच में ही कहा, आज ही परीक्षा कर लूं कि मैं क्या बिना कर्तापन भाव के ये सब काम कर सकता हूँ क्या। जो आज्ञा मुझे मिली है पिताजी की तरफ से, सिर्फ निमित्त बन करके मैं आज जाता हूँ और आखेट पर पशु वही। परंतु आज जाते जाते भोजराज जी ने एक मीरा जी की तरफ देखकर वचन दिया और कहा कि पशु वही मारे जाएं जो गांव और जनपदों के लिए विपत्ति बन चुके हैं, और अब किसी पशु को नहीं मारा जाएगा। और आज छोटे भाई ने कहा, रतन सिंह जी समझ गए कि आज बड़े भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा जैसा आपको उचित लगे वैसा ही होगा। क्या उचित अनुचित है अब मुझे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भीतर बैठे अंतर्यामी उचित अनुचित का बोध करा देगा। उनकी बात अनुसरणी करने पर ध्वनि धीमी पड़ जाती है। मीरा जी ने कहा कि भगवान तो भीतर से जो हम गलत काम करते हैं तो एक आवाज़ जरूर देते हैं, परंतु हम उनकी बात अनसुनी करते हैं और धीरे धीरे आवाज़ वो धीमी पड़ जाती हैं। परंतु नित्य सुनने से, उस पर ध्यान दे करके उनके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट हो ही जाती है। फिर तो अड़चन रहती ही नहीं है। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या बन जाती है। और दोनों भाई जीम चुके थे, यानी भोजन पा चुके थे, और दोनों हंसने लगे और राम सागर से जल लेकर के उन्होंने हाथ धुलाया है और दोनों चले जाते हैं। और फिर जाते जाते भाभी को वापस प्रणाम करते हैं। और मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल के सामने जो पान बीड़ा चढ़ाया जाता है प्रसाद रूप में दोनों भाइयों को खिलाया है, और फिर दोनों चले जाते हैं। आज हमारी भक्तमाल की कथा यहीं तक। देखो कैसे मीरा जी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा देती है। भोजराज जी के यही तो था कि मैं भक्ति कभी नहीं कर सकता, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं सेवा नहीं कर सकता, परंतु आज मीरा ने कैसे भोजराज जी को ये समझा दिया कि जो भी काम करते हो वो भगवान के निमित्त बना करके करो तो सब कुछ सही हो जाता है। और फिर भोजराज जी और रतन कंवर जी दोनों चले जाते हैं और मीरा जी बैठ जाती है और बैठ करके फिर से गिरधर गोपाल के भजन में लग जाती है। और जैसे वैसे देखा जाए तो मन करता है कि अगर उस समय हम होते तो भोजराज जी के चरणों में गिर के प्रणाम करते। ये धरती ना तो कभी भक्तिमती माताओं से खाली रही है, और ना भीष्म पितामह जैसे भोजराज जी जैसे भी आते रहते हैं हमें बताने के लिए कि भगवान की बनाई इस सृष्टि में अच्छे अच्छे महात्मा भी होते हैं जो गृहस्थ में रह करके कैसे भजन करते हैं। और भोजराज जी जैसे तो कोई बिरले ही हो सकते हैं जिनके सानिध्य में रह करके मीरा की भक्ति फल रही थी, और मीरा गृहस्थ जीवन भी में अच्छे से सुख से रह रही थी। परंतु भगवान की लीला अपरंपार है। तो भोजराज जी जैसे को कोटि कोटि प्रणाम। मीरा जी के प्रति तो मन में भाव था ही, परंतु जब से मीरा चरित्र सुना है भोजराज जी के प्रति भी वही आदर और सम्मान का भाव हो गया है कि कैसे थे भोजराज जी, कैसा बड़ा उनका मन रहा होगा, जो साथ में रह करके कैसे किसी से प्रेम करते हैं। तो सिर्फ उनके मन की सुनना और उनके सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना, अगर किसी से सीखना हो तो भोजराज जी से सीखो। इसीलिए तो भक्तमाल सुनी जाती है कि हमें जो कमी है इन भक्तमाल के चरित्रों को सुन करके हम भी थोड़ा सुधरने का प्रयास कर सकते हैं और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय। राधे राधे।